हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्यारी सी छोटी सी टूनी चिड़िया और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए अब हम लोग अपनी कहानी की ओर बढ़। जंगल में अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था और सभी जानवर परेशान थे कि अब तो सर्दियों का मौसम आ रहा है, इतनी सर्दी से हम लोग कैसे बचेंगे। चलो कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं। और अपने खाने पीने के लिए भी वो सारे पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए सब लोगों ने मिलजुल कर आपस में राय बनाई कि कुछ सोचना चाहिए, नहीं तो ऐसे हम सर्दी में तो भूखे ही रह जाएंगे। अरे कालू, अब तो हमारे जंगल में बहुत सर्दी पड़ने लगी है। हम सबको सर्दी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तुमने अपने घर में खाने पीने का इंतजाम कर लिया है कि नहीं? हम सबको मिलजुल कर खाने पीने का इंतजाम अच्छे से कर लेना चाहिए। मिट्ठू दादा, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जंगल में सर्दियां बहुत आ गई हैं और हम सबको भी अनाज पानी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। पर कालू, ये तो बताओ कि अब तो जंगल में कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा, तो अब क्या किया जा सकता है? कैसे अनाज की व्यवस्था की जाए ताकि हम सबकी ठंडी बड़ी हंसी खुशी के साथ गुजर पाए? ऐसे तो हम जाड़े में भूखे ही मर जाएंगे। कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अरे मिट्ठू दादा, मेरे पास एक तरकीब है। कबूतर के पास बहुत सारा अनाज इकट्ठा है। अगर वो थोड़ा थोड़ा अनाज हम सबको दे दे तो हमारी ठंडी आराम से गुजर जाएगी। और हम सबके पास कुछ न कुछ फल एकत्रित हैं और हम उन फलों को उसको दे देंगे। अगर वो मान जाए तो बहुत अच्छा। अरे क्या बात है, मेरे बारे में बात हो रही है। अरे वैसे तो तुम पक्षी मुझको कभी पूछते नहीं हो, आज मेरा नाम कहाँ से ले रहे हो? जरूर कोई काम होगा। क्या बात है? अरे कबूतर बेटा, तुम्हारी उम्र तो 100 साल लंबी है। अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे और तुम आ गए। अरे आओ आओ, आज हम लोगों ने आग जलाई है क्योंकि सर्दी बहुत थी। आओ तापो हमारे साथ। हाँ, ये बात तो है, आज जंगल में सर्दी बहुत है, तभी तो मैं आया हूँ आज आपके पास। ठीक है, मैं भी तापे लेता हूँ और कुछ सर्दी अपनी दूर भगाता हूँ। आओ बेटा, तुम भी ताप लो। अच्छा बेटा, मैंने ये सुना है कि तुम्हारे पास बहुत सारा इस साल अनाज एकत्रित हो गया है, जो तुम्हारी आवश्यकता से भी ज़्यादा है। हम सब पक्षियों ने इस बार अपने खाने पीने के लिए सर्दी के लिए अनाज एकत्रित नहीं कर पाए हैं। तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो थोड़ा थोड़ा अनाज तुम हम लोगों को भी दे दो ताकि हमारी भी सर्दी आराम से गुजर जाए। अरे मिट्ठू दादा, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपना अनाज अपने लिए रखा है कि आप लोगों के लिए रखा है? मैं अपना अनाज बिल्कुल नहीं दूंगा। आपने अपने मतलब के लिए मुझको यहाँ कहा था कि आग ताप लीजिए। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूँ। मैं आप लोगों को कोई अनाज वनाज नहीं दे पाऊंगा। अरे बेटा, मैं तो तुमसे आराम से पूछ रहा था। सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, पर तुम तो सीधे सीधे ना कर रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है। हम सब पक्षियों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हम लोग अपना जीवन आराम से गुजार पाएंगे। तुम ये सोचते हो कि तुमको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों की, तो ऐसा नहीं है बेटा। कभी न कभी तुमको भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी। फिर अगर तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा तो तुमको कैसा लगेगा? इसलिए तुम अनाज जो हो सके तो हम लोगों को भी दे दो, और बदले में जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी तुम्हें देंगे। मैं नहीं तुम लोगों को ये अनाज वनाज दे रहा हूँ और आप मुझे परेशान ना करिए। मैंने अनाज अपने लिए रखा है, किसी को बांटने के लिए नहीं रखा है। अरे कबूतर भैया, कैसी बात कर रहे हो? तुम क्यों परेशान होते हो? हम तो तुमसे बराबरी का सौदा कर रहे हैं। तुम एक बार हमको अनाज दो, हम तुमको फल देंगे। हमारे पास फल भी बहुत सारे रखे हुए हैं, तो दोनों का मजा लेना।
अनाज भी खाना, फल भी खाना, और आराम से तुम्हारी भी सर्दियाँ अच्छी गुजरेंगी। और तुम हमको तौल के उतना अनाज दे देना, तो तुम भी आराम से रहोगे, हम भी आराम से रहेंगे। ठीक है फिर। इस तरीके से उन पक्षियों की जंगल में सर्दियों की बढ़िया व्यवस्था हो गई। अब उन लोगों की चिंता मिट गई थी। और वहीं दूसरी ओर टूनी चिड़िया बहुत परेशान थी कि उनके पास तो ना तो सर्दी के कपड़े हैं ना ही भोजन है। वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रही थी कि क्या किया जाए, कम से कम भोजन की व्यवस्था तो हो ही जाए, ताकि हम लोग सर्दियों में ठंड से तो कैसे न कैसे बच जाएंगे, लेकिन भूखे पेट तो नहीं बच पाएंगे। भोजन की व्यवस्था के लिए वो लोग जंगल में यहाँ से वहाँ दौड़ रही थी और एक दूसरे से बातचीत कर रही थी। अरे गोरी बहना, सर्दियाँ आ गई और हमारे पास अभी भी खाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। मेरे छोटे छोटे बच्चे घोंसले में भूखे बैठे हैं और मुझे तो उनकी बड़ी चिंता हो रही है। क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बहुत जगह ढूंढ आई पर मुझे आज तो कोई भोजन ही नहीं मिल रहा। बहना, मेरा भी यही हाल है। मेरे भी बच्चे घोंसले में अकेले हैं। चलो चलते हैं, पहले मेरे बच्चों को देख लेते हैं कि वो ठीक ठाक है कि नहीं। अब दोनों चिड़िया बच्चे को देखने अपने अपने घोंसले में चली जाती हैं और गोरी चिड़िया देखती है कि वो बच्चे बहुत रो रहे हैं भूख के मारे। तो दोनों चिड़ियों को उन बच्चों को देखकर बहुत दुख होता है और सोचती हैं कि आज कुछ भी करके उनके लिए भोजन लेकर आना है। सारे बच्चों बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं जाती हूँ जंगल में एक बार, हो सकता है इस बार कुछ खाने को मिल जाए। तुम चिंता ना करो बेटा। इस बार वो लोग जंगल में जाती हैं और फिर से ढूंढने लगती हैं कि शायद भोजन का कुछ टुकड़ा मिल जाए ताकि वो अपने बच्चों को खिला सकें। और वह उड़ते उड़ते जंगल में काफ़ी दूर तक चली जाती हैं और देखती हैं कि दूर एक सेब का पेड़ दिखाई दे रहा है। अब वो लोग सेब के पेड़ से एक सेब तोड़ लाती हैं और अपने बच्चों को दे देती हैं और बच्चे आराम से उसे खाकर मन ही मन बड़े खुश होते हैं कि अच्छा हुआ, माँ ने बहुत मेहनत करके हमारे लिए खाने के लिए सेब ले आई और हमारा पेट भर गया। हमको बहुत तेज़ भूख लगी थी। और वो दोनों चिड़िया माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उन्होंने बहुत सारे सेब इकट्ठा कर लिए ताकि उनकी ठंडी भी आराम से कट जाए। उन लोगों की मेहनत अंततः फल दी ताकि उनकी ठंडी आराम से कट जाएगी। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमें आने वाले समय के लिए कुछ ना कुछ बचत करके रख लेनी चाहिए ताकि हमारा आज का तो समय अच्छा बीते ही और आगे का समय भी हमारा आराम से गुजर जाए। इसलिए हम सबको आने वाले समय के लिए पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। वीडियो को एक जंगल में टूनी अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके बच्चे बहुत प्यारे थे और वह बहुत भूखे। मम्मा मम्मा, हमको भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। इतनी तेज भूख लगी है कि लगता है कि आज तो दम ही निकल जाएगा भूख के मारे। मम्मा जल्दी खाना लाओ। मौसम खराब था, फिर भी टूनी बाहर बच्चों के लिए खाना लेने चली गई। आखिर एक माँ अपने बच्चों को भूखा कैसे देख सकती है। तभी अचानक बादल कड़कने लगे और तेजी से बारिश होने लगी और वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, मेरा खाना भी भीगा जा रहा है और मैं भी भीगी जा रही हूं, ऐसे तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। इस तरीके से तेज बारिश में टूनी चिड़िया बिल्कुल भीग गई, फिर भी वह कैसे भी करके अपने घर पहुंच गई। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए खाना ले आई। अरे मेरा सर बहुत तेज चल रहा है। टूनी चिड़िया बिस्तर में धड़ाम से गिर जाती है। बच्चे भी हैरान होते हैं कि आखिर माँ को हो क्या गया है।
और बच्चे उन्हें देख देख कर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और आपस में कहते हैं, मम्मा मम्मा आपको क्या हो गया है? आप ऐसे क्यों लेटी हैं? उठो ना मम्मा, उठो। क्या आप बहुत ज़्यादा थक गई हो? कहो तो मैं आपके पैर दबा दूं। ओ मम्मा प्लीज उठ जाइए ना, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हमको भूख भी लगी है मम्मा, चलो कुछ बना दो खाने को। मम्मा आप क्यों नहीं उठ रही हैं? अरे मेरी माँ को क्या हो गया? माँ पता नहीं क्यों नहीं उठ रही। मम्मा प्लीज उठ जाइए। ऐसा कहते कहते दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि पता नहीं उनकी माँ को क्या हो गया। अभी तो वो उड़कर जंगल से आई थी और खाना लाई थी और आते ही बेहोश हो गई। मम्मा उठ जाइए ना, अगर आप नहीं उठेंगी तो हम भी खाना नहीं खाएंगे, हम आपके साथ ही खाना खाएंगे, इसलिए आप उठ जाइए मम्मी, आप देर न लगाइए प्लीज। मम्मा उठो ना, उठो ना, क्या हो गया मेरी माँ को? मम्मा प्लीज उठ जाइए। माँ को जगाते जगाते बच्चों को भी नींद आ गई और वह थक गए। रात ऐसे ही गुजर गई और अगली सुबह हो गई। अब बच्चे उठ गए और कहने लगे, पता नहीं हमारी मम्मा क्यों नहीं उठ रही है, क्या हमसे नाराज हो गई है क्या हमसे गलती हो गई क्या? अरे इतने में ही उनके मामा कबूतर भी घर आ गए। मामा जी देखिए ना, मम्मा क्यों नहीं उठ रही है? हम लोग रात से मम्मा को बुला रहे हैं कि प्लीज मम्मा उठ जाओ, पर मम्मा तो उठ ही नहीं रही है। मामा आप कहिए ना, आप कहेंगे तो मम्मा जरूर उठ जाएगी। मामा कहो ना कि हमारी मम्मा उठ जाए ना। अरे मेरी प्यारी बहन, क्या हो गया तुमको? तुम इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, तुम्हारे अनाथ बच्चे कैसे जिएंगे? अरे मेरा भी क्या होगा? मेरी बहन उठ जाओ। अरे हमारी बहन तो खत्म हो गई, अरे ये नन्हे बच्चों को छोड़ गई, अब इनका क्या होगा? आप बिल्कुल परेशान ना हो, अब जो होना था तो हो गया। अब इन बच्चों को हम लोग पालेंगे, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार से रखेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, मैं इनकी अब मामी नहीं, अब इनकी माँ बनकर रहूँगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए, अब होनी को कौन टाल सकता है। क्या हमारी मम्मा मर गई? क्या भगवान के पास चली गई और हमारी मम्मा अब कभी नहीं आएगी? अरे नहीं, हम मम्मी के बिना अपने नहीं जी सकते। मम्मी उठ जाओ ना, अरे मेरी मम्मी उठ जाओ, अरे हाँ उठ जाओ। मामा किसी भी तरीके से हमारी माँ को कहो कि उठ जाए, हम माँ के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, हम तो अपनी जान दे देंगे, प्लीज मामा कहो ना कि उठ जाए हमारी माँ। कबूतर मामा ने बच्चों को बहुत समझाया और अपनी पीठ पर उड़ाकर उन्हें अपने घर ले गए कि ताकि वहाँ पर वो बच्चे आराम से रह सके। लेकिन उन बच्चों का मन मामा मामी के घर में भी नहीं लग रहा था, पर मामा मामी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया बुझाया और कहा, बच्चों अब तो माँ नहीं आ सकती है, अब